सर मेरे साथ तो लोग ज्वाइन नहीं करते। सर लोग मुझसे जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या आपका भी यही क्वेश्चन है? तो बने रहें इस वीडियो के एंड तक। आपका ये जो सवाल है कि सर लोग हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं करते, उसका मैं पूरा निचोड़ के साथ आपको रिप्लाई देने वाला हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में एक और क्वेश्चन भी क्लियर करूंगा कि आप ये सोचते होंगे कि अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने से कमीशन ही मिलते हैं तो क्यों ना हम अपनी ही कंपनी लॉन्च कर लें, क्यों ना हम अपनी ही कंपनी खोल लें। तो आते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि लोग मुझसे ज्वाइन क्यों नहीं करते, लोग मुझे ज्वाइन कर क्यों नहीं रहे। तो इसका रीजन ये नहीं है कि आपकी कंपनी खराब है, इसका रीजन ये भी नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट खराब है, आपका प्रोडक्ट खराब है, आपकी सर्विस खराब है, आपका अपलाइन खराब है। कोई भी इसका आंसर नहीं है। आंसर इज यू। आप खुद खराब हैं। क्योंकि आपने ये तो लाजमी सुना होगा कि जंगल में अगर एक शेर जा रहा होता है तो उसके पीछे बाकी सारे जा रहे होते हैं। शेर शेर को फॉलो करता है। कभी ये देखा है कि गधे की लाइन में पीछे शेर जा रहे हो? ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। लोग हमेशा उसको फॉलो करेंगे जो एक लीडर होगा। आपको लोग इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर रहे। आपने बहुत सारी ऐसी कंपनीज को देखा होगा जिनकी प्रोडक्ट भी बकवास, सर्विस भी बकवास, प्रोजेक्ट भी बकवास, सब कुछ बकवास। लेकिन उनके अंदर भी कुछ ऐसे लीडर होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कमाल का पैसा बना रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप के ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट की होती है, उन्होंने अपने आप के ऊपर मेहनत की होती है। उनका अपना खुद का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपसे कई गुना ज्यादा होता है। और कुछ ऐसी बेस्ट कंपनीज होती हैं, वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज होती हैं, जिनके अंदर भी लोग नाकाम हो रहे होते हैं। तो उसका रीजन वो लोग हैं जो खुद अपने आप को डेवलप नहीं करते। क्योंकि लोगों को ना प्रोडक्ट से फर्क पड़ता है, ना सर्विस से फर्क पड़ता है, ना किसी कंपनी के किसी भी चीज से फर्क पड़ता है। उनको फर्क सिर्फ आपसे पड़ता है कि मैं किसको ज्वाइन करने वाला हूँ। आपने देखा ये होगा कि अगर आप कहीं किसी मीटिंग में जा रहे हो या कहीं कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो तो कोई ऐसा बंदा आ रहा होता है कि जिसकी वाइब्रेशन से ही लोग उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्यों हो रहा होता है ऐसा? उसकी वैसी हाइप होती है, वो अपनी हाइप बना के रखता है। तो आपने भी अपनी हाइप बना के रखनी है। आपने अपना खुद का सिस्टम बनाना है तो खुद ही आपने अपने आप को डेवलप करना होगा। तो इसलिए इस बात का आंसर ये है कि आपको लोग इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर रहे। आप कंपेयर करो खुद को अपनी कंपनी के चैंपियन से, अपनी कंपनी के लीडर से कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल का है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल किस लेवल की है, उनका बात करना, उनका चलना, उनका घूमना, उनकी हैबिट्स, उनका ईच एंड एवरीथिंग अपने आप से मैच करो। वो किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, किस टाइम पढ़ाई करते हैं, किस टाइम नॉलेज लेते हैं, किस टाइम अपनी लर्निंग करते हैं। और फिर आप अपने आप को भी देखो कि आप क्या कर रहे हो। तो उसका जवाब आप सिंपल आप खुद से लो। तो इस सीरीज के अंदर मैं आपको उस लेवल तक गाइड करूंगा, ये समझो कि आपको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा उन जैसा जिन जैसा आप बनना चाहते हो। अच्छा, अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम दूसरी कंपनीज को प्रमोट कर रहे हैं तो क्या हम अपनी कंपनी क्यों ना खोल लें, हम क्यों ना अपनी कंपनी लॉन्च कर लें। तो आंसर इज दैट, ये सवाल पता है सबसे ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जब आपके पास अपनी 2-3 कंपनी है तो उसके बावजूद भी आप दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट क्यों करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हो, अपनी ही कंपनी को सिर्फ प्रमोट क्यों नहीं करते। तो उसका आंसर ये है कि देखें, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, वहां पे होता ये है कि रेडीमेड सिस्टम मिल रहा होता है। देखो कंपनी में दो सेक्टर होते हैं। एक वो जिसको हम इनफ्लो सेक्टर बोलते हैं, जहां से कंपनी के पास पैसा आ रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लो सेक्टर। सेल्स एंड मार्केटिंग सेक्टर बोलते हैं उसको। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कंपनी के उस जगह पे खड़े, जो नेटवर्कर्स होते हैं वो कंपनी में उस जगह पे खड़े होते हैं जिनकी वजह से कंपनी को पैसा आ रहा होता है, वो इनफ्लो की जगह पे खड़े होते हैं। और दूसरा जो साइड होती है वो ये होती है मार्केटिंग एजेंसीज वाली, और इसके अलावा प्रमोशंस वाली, इसके अलावा जो ऑपरेशंस में पैसा लगता है तो कंपनी का पैसा वहां जा रहा होता है। तो जो कंपनी अगर डाउन भी आएगी तो सबसे पहले फायर किसको करेगी, उन्हीं को फायर करेगी जिनके ऊपर पैसा वो लगा रही है। उनको कभी वो फायर नहीं करेगी जिनसे पैसा कंपनी को आता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप ये देखें कि आप वहां खड़े हो जहां से कंपनी को पैसा आ रहा है, ये नहीं कि जहां से कंपनी का पैसा लग रहा है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटर जो भी होते हैं वो एक सेफ जगह पे खड़े होते हैं, एक सेफ एरिया पे खड़े होते हैं। इसके अलावा आप कुछ पलों के लिए जस्ट ये सोचो कि जिस कंपनी में मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं वो मेरी अपनी कंपनी है, वो मेरा अपना बिजनेस है। और जो पैसा कंपनी रख रही है वो पैसा आपका मैन्युफैक्चरिंग में, लेबलिंग में, सीलिंग में, पैकिंग में, हर जगह वो पैसा आपका लगता है। ऑपरेशंस को मैनेज करने में आपका वो पैसा लगता है। आप ये सोच लो। और फिर जो पैसा बच जाता है वही तो आपका प्रॉफिट है। अभी आप इनिशियल लेवल पे हो, अभी आपने स्टार्ट ही लिया है, तो उस वजह से आपके पास जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा कम है।
जैसे जैसे आपका बिजनेस स्टेबल होगा, जैसे जैसे आपकी जो अर्निंग बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका सिस्टम ग्रो होता जाएगा, वैसे वैसे आपके प्रॉफिट भी बढ़ते जाएंगे। जितना बड़ा आपका टर्नओवर जनरेट होगा उतने बड़े आपके प्रॉफिट्स होंगे। तो आई होप आपको इन दोनों सवालों के जवाब मिल गए कि हमारे साथ लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते, और उसके अलावा हम अपनी कंपनी क्यों ना खोल लें। इसके अलावा भी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन्विटेशन से लेके क्लोजिंग तक, मैं आपको टॉप लेवल पे गाइड करने वाला हूं। इस सीरीज को मैं इतना लेके जाऊंगा कि जब तक आप A to Z नेटवर्क मार्केटिंग को समझ ना जाओ। अभी आप ये समझे कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग की एन को भी नहीं सीखा। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क मार्केटिंग को क्लियर करेंगे, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी 5 स्किल्स हैं उन 5 स्किल्स को क्लियर करेंगे। लीड जनरेशन हो गया कि लोग कहाँ से आएंगे, इन्विटेशन हो गया उन लोगों से बात किस तरह से करनी है, फॉलो हो गया उनसे टच में कैसे रहना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गई कि लोगों के हजारों किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। अब्बा नहीं मान रहा, अम्मा नहीं मान रही, फलाना नहीं मान रहा, पैसे नहीं है, ज्वाइन नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, बाद में करूंगा, अभी पैसे नहीं है, बाद में आ जाएंगे तो करूंगा, ये जो जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं उन सब के आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा क्लोजिंग करना, कोई बंदा रेडी है बिल्कुल एक्यूरेट, वो क्लियर हो चुका है, काम समझ में आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन वो पैसे नहीं निकाल रहा, तो उसकी जेब से पैसा कैसे निकालना है, कंपनी में ज्वाइन कैसे करवाना है, बिलिंग कैसे करवाना है, सब कुछ A to Z आपको मैं गाइड करने वाला हूँ। उसके बाद लीडरशिप स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, लर्निंग स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। इसी बहुत सारी स्किल्स है जो अभी तक आपको पता ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता हो क्या क्या है, तो उन सब के ऊपर मैं आपको डेप्थ से लेके एक्सपर्ट तक गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो देखते रहिए ट्विंस जर्नी। होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। साथ रुकिएगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मेरे कंटेंट से फायदा हो रहा है। क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर आपके कंटेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको मेरे कंटेंट से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, कुछ भी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दे, क्योंकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप बगैर देर किए उस वीडियो को लाजमी वॉच करें और फिर साथ जो है अपनी जर्नी को हमारे साथ मिलकर ग्रो करें। हाउ पॉसिबल रिजल्ट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।